जय हिंद दोस्तों। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर वोट चोर का जमावड़ा लगा हुआ है। खुद सोनिया गांधी के ऊपर भारतीय नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े होते हैं और खुद राहुल गांधी के ऊपर ब्रिटिश नागरिकता का टैग लगा हुआ है। और सोनिया गांधी के ऊपर तो ये कहा गया है कि 1980 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, बल्कि 1983 में भारतीय नागरिकता सोनिया गांधी को मिली, फिर भी इन्होंने कैसे वोट दे दिया भारत में। और खैर छोड़िए वो सब बातें, आगे देखिए पवन खेरा के पास 2-2 वोटर कार्ड है और उनकी पत्नी के पास भी 2-2 वोटर कार्ड है। और चले हैं राहुल गांधी ये आरोप लगाने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, वोट चोरी हो रहा है, तमाम आरोप। और मामला तो अब कोर्ट तक पहुंच गया है और आने वाले समय में राहुल गांधी की एक और बड़ी मुसीबत खड़ा हो गई है। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है, याचिका खारिज हुई है और कम से कम 1 लाख का जुर्माना ठोका गया है। क्यों, पूरा मामला आपको बताते हैं। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप है कि हमेशा वोट चोरी होते हैं और वोट चोरी करके ही बीजेपी जो है वो सत्ता में आती है। लेकिन जब इनसे प्रमाण मांगा जाता है कि आप कोई सबूत दीजिए, आपके पास क्या सबूत है कि आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो चोरी करके ही चुनाव जीतती है, कोई आरोप आप लगाएंगे तो उसका सबूत तो देंगे ना। कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर देते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन एक भी सबूत नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनके पास ना कोई सबूत होता है ना कोई आधार होता है, बस ये बोल देते हैं। और इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई थी कि राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करनी चाहिए, शपथ पत्र लेनी चाहिए और पूरे सबूत के साथ ये बात कहनी चाहिए कि वोट चोरी हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी हलफनामा को आधार बना करके कोर्ट में पेश करेगी और फिर अरविंद केजरीवाल भी इसमें नपेंगे क्योंकि वो भी आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। और राहुल गांधी तो नपेंगे ही नपेंगे। मामला ये हो गया दोस्तों कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इन्होंने खुल करके आरोप लगाए थे कि वोट चोरी हुआ है, लेकिन इन्होंने सबूत पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ये स्टेटमेंट जारी किया था कि कर्नाटक में, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई तो वहां पे वोट चोरी नहीं हुआ। आप रायबरेली से जीत जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं, वहां पे वोट चोरी नहीं हुआ। जहां पर आपकी सत्ता बन जाती है, जहां पे आपकी सीट हो जाती है, वहां पे वोट चोरी नहीं होता है। और जहां पे आपकी सरकार नहीं बनती है वहां पे वोट चोरी हो जाता है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट जारी करती है कि वोट चोरी हुआ। ये एक्सेप्ट ये करना ही नहीं चाहते हैं कि जनता जो है वो मुझे खदेड़ करके भगा रही है, जनता मुझे देखना भी नहीं चाहती है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आरोप क्या लगाया कि बीजेपी ने नकली वोटर आईडी और गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। अब यहां पर देखिए मामला दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया और जब कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद राहुल गांधी की फजीहत तो होनी तय है क्योंकि इनका हर कोर्ट में कुछ ना कुछ मामला चलता ही रहता है। अब सबूत के आधार पे मद्रास हाईकोर्ट ने पूरी जांच करी कि क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुआ है, क्या वोट चोरी करके ही जीती है बीजेपी। जब मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ जब जांच किया तो यहां पे एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि कांग्रेस के आरोप का कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। जो इन्होंने आरोप लगाया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वो सारे आरोप गलत है। एक भी सबूत इनके नहीं सामने आए और सारा ये राजनीति प्रतिशोध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की फजीहत हो गई, इनकी बदनामी हो गई, चारों तरफ थू थू हो गई, लोगों ने इनको धिक्कारना शुरू कर दिया। जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई वोट चोरी मामले में 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यह भी मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि यह पूरी तरीके से राजनीति प्रचार के लिए किया गया है। और यह तो शुरू से करते आई है कांग्रेस पार्टी, राजनीति प्रचार प्रचार, सिर्फ प्रचार, काम कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार प्रसार और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना। लेकिन उसका क्या फायदा होता है जनता के ऊपर। आपको अपनी पार्टी का राजनीति प्रचार प्रसार करना है, लेकिन जनता को इससे क्या फायदा होगा। जनता को कोई फायदा नहीं है, जनता को काम चाहिए, जनता को लाभ चाहिए, लेकिन वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं। बस फ्री की रेवरी बेट देना कि हम इतने हजार देंगे, इतने हजार देंगे।
लेकिन जब सरकार बने तो फिर कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को डराना धमकाना कि संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई कम कर दीजिए, कर्नाटक में कम कर दीजिए, तेलंगाना में कम कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे ये। कर्नाटक में आपकी सरकार है, महंगाई कम कीजिए। बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा वही है। और महंगाई की जहां तक बात है तो कर्नाटक में क्यों नहीं महंगाई को आप कम कर रहे हैं? वहां तो डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। सिद्धारमैया ये कहते हैं कि अमित शाह जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलेंगे तभी तो डेवलपमेंट करेंगे। कर्ज में डूब रही है कर्नाटक की सरकार। ये हालात है दोस्तों अभी कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको बता दूं कि जो आरोप इन्होंने लगाया, जो याचिका लगाई कि वोट चोरी हुआ, उसको मद्रास हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया पूरी तरीके से। और आरोप बिना सबूत के थे तो कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। और ये झूठ बोलने की सजा राहुल गांधी को मिली, कांग्रेस पार्टी को मिली। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की सजा बहुत बार मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया है और ये आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनका तो पुराना एजेंडा है। 70-75 साल से ये सत्ता में थे। क्या कर लिया इन्होंने? भारत देश में कितनी तरक्की कर दी, क्या किया? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश विश्व जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस भारत देश के लिए क्या किया है। लेकिन लोगों को तो 10 साल में ही नरेंद्र मोदी जी से सोने की चिड़िया की उम्मीद है कि भारत तुरंत सोने की चिड़िया हो जाए। दीमक की तरह 70 साल से 75 साल से कांग्रेस पार्टी ने खोखला किया, राजनीति की। लेकिन लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल में आए और सोने की चिड़िया भारत हो जाए। कैसे होगा? आप समय देंगे ना, 50 साल देंगे ना, कम से कम 60 साल देंगे ना। आपने 70-75 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, अब बीजेपी को दीजिए। 2047 तक एम रखा है ना बीजेपी ने। अब दे के देखिए, आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, 3 नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। हम जापान से ऊपर हैं। अभी देखिएगा चीन हमसे पीछे जाएगा। और इसलिए अमेरिका को जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि भारत इतनी तेजी से इसकी इकोनॉमी जो है वो कैसे बूम हो रही है। मायने रखता है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों। अब ये जो राहुल गांधी वोट चोरी का जो ये मामला लेकर के आए हैं और ढिंढोरा जो पीट रहे हैं, तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने जो दिखाया था वो किसी विदेशी व्यक्ति ने दिखाया था। अब सवाल उठने लगे कि क्या बाहरी लोग कांग्रेस के प्रचार प्रसार में शामिल हो गए? बाहरी लोगों को क्यों बुलाया? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए बाहरी लोगों को बुला करके आप उससे प्रेजेंटेशन क्यों बनवा रहे हैं? इसमें भी विदेशी एजेंडा है। और सीआरपीएफ की तरफ से पहले ही बयान आ चुके हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए हैं। इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। तो क्या यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने गए थे वोट चोरी मामले में? अमित मालवीय जी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये कांग्रेस का वोट चोरी वाला प्रचार जो है वो फेल हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने जब से लतार लगाई इनको, कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये सब जो है वो झूठ और बेबुनियाद है। और एक तरफ राहुल गांधी जब गुजरात दौरे पे जाते हैं तो पाकिस्तानी गाना बजने लगता है, मामला और ज़्यादा धधक जाता है। तो ये सब मामले को देख करके राहुल गांधी के कैरेक्टर जो है वो बड़ा मिस्टीरियस है और लोगों को शक होता है कि आखिर ये किस तरह का कैरेक्टर है राहुल गांधी, जो देश के खिलाफ ही जहर उगल रहा है, विदेशी धरती पर बैठ करके प्रोपोगेंडा रच रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।